चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सभी बहुओं एवं बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत किया। लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन को साथ लेकर ही खाना खाते थे। उस दिन भी भाई बोले, आजा बहन, खाना खा ले। बहन बोली, मेरे तो चौथ का व्रत है, मैं तो चांद निकलेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा बहन भूखी रहेगी, मन खराब होता है, इसलिए एक भाई ने दिया जलाकर छलनी में रखा। दूसरा भाई उस छलनी को लेकर पहाड़ पर चढ़ गया और तीसरा भाई बोला, आ बहन, चांद निकल गया, अर्घ दे ले। बहन ने भाभियों को बोला कि चांद निकल गया है, आइए अर्घ दे दीजिए। भाभियां बोली, बाई जी, ये चांद आपके लिए उगा है, आप ही देखो, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहले निवाले में बाल आया, दूसरे में तिनका आया और जैसे ही तीसरा निवाला खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, बहू को जल्दी भेजो। मां ने जैसे ही बक्सा खोला, सफेद साड़ी निकली, फिर खोला, फिर सफेद। जब तीसरी बार भी सफेद साड़ी ही निकली तो वो ही पहना दी। मां ने जाते हुए एक सोने का सिक्का उसके पल्लू में बांध दिया और कहा कि मार्ग में जो भी आए उसके पैर छूती जाना। जो भी तुम्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसको ये सिक्का दे देना और पल्ले के गांठ बांध लेना। रास्ते में सभी ने उसे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन अमर सुहाग का किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी सी जेठुती खड़ी थी। उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सीली हो सपूती हो, 7 पुतों की मां हो, अमर सुहाग हो। ये सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का उसे दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। अंदर गई तो उसकी सास ने चौकी नहीं बिछाई और कहा, अंदर तुम्हारा पति मरा पड़ा है, जाओ उसके पास जाकर बैठो। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने पति को जलाने नहीं दिया, बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बना दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची खुची रोटी भिजवा देती थी और कहती कि मरे हुए पति की सेवा करने वाली को दे आओ। थोड़े दिन में मंगसर की चौथ आई और उससे बोली, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत भंगिनी करवा ले। इतना सुनकर वह बोली, हे चौथ माता, मेरी बिगड़ी आप ही बनाएंगी, मुझे सुहाग दीजिए मां। चौथ माता ने कहा, पौष की चौथ मुझसे बड़ी है, वो तुम्हें सुहाग देगी। ऐसा करते करते सभी महीनों की चौथ आई और कहकर चली गई। फिर आशोज की चौथ ने बताया कि कार्तिक की चौथ तुमसे नाराज है, उनके पैर पकड़ लेना, वो ही तुम्हें सुहाग दे सकती है। फिर कार्तिक महीने की करवा चौथ माता गाजती घोरती आई और गुस्से से बोली, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत भंगिनी करवा ले। बस उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए
और बहुत माफी मांगी। उसने कहा, मेरी बिगड़ी बनाओ मां, मुझे सुहाग दीजिए मां। तब चौथ माता ने खुश होकर अपनी आंख से काजल, नाखून से मेहंदी और तिलक से रोली निकालकर करवे के जल में घोलकर चिटली उंगली से छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया और बोला, मुझे तो बहुत नींद आ गई थी। तब उसने सारी कथा बताई और कहा कि 12 महीने से आपको लेकर बैठी हुई हूं। यह तो चौथ माता ने आपको पुनर्जीवित करके मुझे सुहाग दिया है। दिन में ननद रोटी देने आई तो 2 जनों की आवाज सुनकर जाके मां को बोली, पता नहीं भाभी किससे बातें कर रही थी। मां ने आके देखा, ये तो मेरा ही बेटा है। खूब जोर शोर से बेटे बहू का स्वागत किया और चौथ माता का उद्यापन किया। सासू जी के पांव पड़ी और आशीर्वाद लिया। सास ने खूब खुश होकर बहुत सारा आशीर्वाद दिया और पूरे गांव में कहलवा दिया कि सभी सुहागने चौथ माता का व्रत करें। साल की 13 चौथ के व्रत करें, 13 नहीं तो 6 और 6 नहीं तो 4 चौथ तो अवश्य करें। हे चौथ माता, जैसे उसके सुहाग की रक्षा करी वैसे सबकी करें। हे मंगल करनी संकट हरनी चौथ माता, आपकी सदा ही जय हो।